नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर यूं तो कार्यकर्ताओं की भीड़ रोज जुटती है, लेकिन आज इस जमावड़े में संख्या थोड़ी ज़्यादा थी। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए की सियासत का दम भरने वाली सपा के मुख्यालय पर आज अखिलेश यादव की मौजूदगी में ब्राह्मणों का जुटान था, ब्राह्मण कार्यकर्ताओं का, ब्राह्मण नेताओं का। और इसकी अगुवाई कर रहे थे बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे। पिछड़ों दलित अल्पसंख्यकों की राजनीति में ब्राह्मणों की याद सभी पार्टियों को आ रही है। बहन जी मायावती भी बार बार उसको याद दिलाती रहती हैं, ब्राह्मण सम्मान की बात करती हैं। और अब समाजवादी पार्टी ने भी बैठक कर ली है और पीडीए की बात करते करते अब आज ब्राह्मण, इसको मीडिया की सुर्खियों में कहा जा रहा है ब्राह्मण कार्ड होगा। इससे पहले भी ऐसा भी नहीं है कि सपा ब्राह्मणों के मसले पर या ब्राह्मणों के वोटों को लेकर बिल्कुल आस छोड़ चुकी है, ऐसा भी नहीं है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले पीछे चलिए तो विधानसभा के दौरान ही समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने परशुराम जयंती का मुद्दा उठा दिया था। उन्होंने कहा था कि परशुराम जयंती पर छुट्टी होनी चाहिए और वो खड़े हुए तो स्पीकर सतीश महाना को ये कहना पड़ा था कि ये तो सोचने समझने का प्रश्न है, राजनीतिक प्रश्न है, सरकार को सोचने का मौका तो दीजिए। वो तत्काल मंत्री से जवाब की मांग कर रहे थे। कमाल अख्तर की इस बात का भी जिक्र किया गया कि सपा की सरकार में परशुराम जयंती पर छुट्टी की गई थी, यानी कि इस मसले भी परशुराम के बहाने भी ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश की गई थी समाजवादी पार्टी द्वारा। इससे पहले चलते हैं प्रयागराज में, जब माघ मेला चल रहा था और एक विवाद पैदा हुआ था वहां पर बटुकों की पिटाई का, शंकराचार्य के रथ के साथ चल रहे बटुकों की पिटाई का मसला था। और उसमें भी समाजवादी पार्टी ने बहुत सारी घेराबंदी की थी और बटुकों पर की पिटाई के मसले को सनातन पर हमला कहा था। और उसको लेकर तरह तरह की बातें, आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाए थे कि इनको सनातन से कोई मतलब नहीं है, ये केवल सियासत करते हैं, इन्हें केवल वोट चाहिए। डिम्पल यादव भी इस समय जिन जिन कार्यक्रमों में जा रही हैं, अभी वो गई थी तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के कार्यक्रम में जाकर उन्होंने उनके पांव छुए, यानी कि ब्राह्मणों को लुभाने की। इससे भी पीछे जाएंगे तो समाजवादी पार्टी अगर राजनीतिक तौर पर भी देखेंगे तो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हैं। हाँ, मनोज पांडे जो कि उस पिछली सरकार में सपा का बड़ा चेहरा हुआ करते थे, वो पार्टी छोड़ चुके हैं और अब भाजपा के खेमे में चले गए हैं, मंत्री बन गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। और उन्होंने ही अभी हाल में रविंद्रालय में एक कार्यक्रम किया जिसमें ब्राह्मण जुटान हुआ था। जाहिर है वो भाजपा के पक्ष में हुआ था और उसमें भी बटुक पूजा वगैरह की गई थी। तो ये जो बटुक पूजा और विप्र पूजा का सिलसिला है, ये सारे राजनीतिक दलों में चल रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी का एक खेमा, उससे जुड़े कुछ नेता, कुछ जमीनी लोग ये मानते हैं कि अखिलेश यादव को अपने पीडीए की राजनीति पर अड़े रहना चाहिए। पीडीए की राजनीति पर अड़े रहने का मतलब उनको सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, इस तरह की बात करनी चाहिए और इस फार्मूले को और पुख्ता करना चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी जिस नैरेटिव को बनाती है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उसके बजाय चुनाव में जातियों के हक, जातियों के प्रतिनिधित्व पर बात को ले आना चाहिए नैरेटिव को, और चुनाव जातियों पर आधारित हो जाए, कुछ इस तरह की बात होनी चाहिए, धर्म पर आधारित ना रह जाए। यानी भाजपा कोशिश करती है कि धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण हो और समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार एक खेमा ये चाहता है कि सामाजिक न्याय वाली राजनीति फिर जोर पकड़े और जातियां अपने अपने हितों को लेकर फिर से जाति के लेवल पर उतरकर सोचना शुरू करें। फिर क्यों बार बार ब्राह्मण आ रहे हैं? अब जो ब्राह्मणों की बैठक की जुटान, तमाम सारे जो सेल होते हैं हर राजनीतिक विंग में होते हैं, कम से कम प्रतिनिधित्व के लिए तो होते ही हैं। तो सपा भी शायद इस बात को जानती है कि अखिलेश यादव की सरकार में भी और इससे पहले भी ब्राह्मणों का कोई बहुत बड़ा वोट सपा के पक्ष में जाता रहा हो, ऐसा नहीं है, लेकिन शायद कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। कुछ लोग ये कहते हैं कि 2007 का समय याद कीजिए, जब 2007 में मायावती की सरकार आई थी, बसपा ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी और उस सरकार के बनने के समय, चुनाव के समय एक नारा बहुत चला था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और एक नैरेटिव में, पॉलिटिकल नैरेटिव में ये बात स्थापित कर दी गई थी कि ब्राह्मणों ने बीएसपी का बहुत ज़्यादा साथ दिया है, ब्राह्मण बीएसपी से जीते भी थे। कुछ कद्दावर लोग भी बहुजन समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए थे और ये नारा भी चला था। लेकिन 2012 आते आते याद कीजिए कि एक थोड़ा सा समाजवादी पार्टी ने जब साइकिल रैली वगैरह अखिलेश यादव ने स्टार्ट की थी, मुलायम सिंह ने अपनी चुनावी रणनीतियां बनानी शुरू की थी, तब उस समय चूंकि बहन जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने पिछड़े वर्ग को
मुस्लिम वोटों में उस वक्त बंटवारा था, सपा भी जो है मुस्लिम वोटों पर दावेदारी करती थी और बहुजन समाज पार्टी के पास भी मुस्लिम नेता थे ही। तब ये रणनीति की गई थी और बहुत जगहों पर अप्रोच किया गया था कि ब्राह्मणों का भी थोड़ा वोट बटोर लिया जाए और वही वाली बात कि कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए। 2007 में जो मायावती की सरकार में ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश वाला फार्मूला था, वो थोड़ा सा बसपा का दरका जरूर, और चूंकि उस वक्त विकल्प सपा ही थी और सपा के पक्ष में ये वोट गया, इसलिए अखिलेश को कोशिश करती रहनी चाहिए कि कैसा भी कितना भी वोट उनको आए। ऐसा लोग कह रहे हैं कि उस वक्त पिछड़े वर्ग में दलित एक्ट को लेकर और भी तमाम मसलों को लेकर कुछ नाराजगी मायावती सरकार के प्रति पनपी थी, तो पिछड़े वर्ग की नाराजगी को और ब्राह्मण और कुछ सवर्ण जातियों की नाराजगी को सपा अपने पक्ष में भुना ले गई और उस त्रिकोणात्मक संघर्ष में पार्टी ने सरकार बना ली 2012 में, उस वही सरकार जिसके अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो अब फिर उस बात की कोशिश की जा रही है, जबकि चुनावी सर्वे बता रहे हैं कि 2017 के बाद अगर ब्राह्मणों के वोटों का रुझान देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया है। CSDS जैसी प्रतिष्ठित चुनावी सर्वे करने वाली संस्थाएं भी बताते हैं कि सवर्ण वोटों का कंसोलिडेशन भी भाजपा के पक्ष में बढ़ा है और ब्राह्मणों का जो कंसोलिडेशन है वो तो 90% से भी ऊपर निकला है विधानसभा चुनाव और कुछ चुनावों में। तो क्या सपा ऐसी उम्मीद क्यों कर रही है? क्या वो इस नैरेटिव के सहारे उम्मीद की जा रही है कि ब्राह्मणों की नाराजगी है, सरकारों से ब्राह्मण नाराज है, राजनीतिक गलियारों में जो विशिष्ट वर्ग होता है राजनीति का, उसकी नाराजगी की एक बात होती ही है। जैसे शंकराचार्य वाले मसले पर कुछ इतनी सारी बातें हुई कि सरकार के ही डिप्टी सीएम को ब्रजेश पाठक को बटुक पूजा करनी पड़ी और एक मैसेजिंग करनी पड़ी। मनोज पांडे अभी नए नए आए हैं, ऊंचाहार में कभी सपा में हुआ करते थे, भाजपा के खेमे में उन्होंने भी रविंद्रालय में आए, बटुक पूजा वगैरह की और ब्राह्मण राजनीति फिर बैठाई। भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायक अगर लखनऊ में बैठक कर लेते हैं तो वो सुर्खियां बन जाती है और उस पर महीनों विश्लेषण होते रहते हैं। तो इस नैरेटिव में कि ब्राह्मण राजनीति, ब्राह्मण संतुष्ट है, इसका कुछ लाभ लेना चाहते हैं अखिलेश भी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हो चुके हैं, वो भी जानते हैं कि नैरेटिव और ज़मीनी हकीकत में कितना फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी वो इस नैरेटिव को शायद बनाए रखना चाहते हैं किसी न किसी पक्ष में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मणों की सुनी नहीं जा रही है, ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व कम है। हालांकि अगर आप मंत्रियों वगैरह की लिस्ट देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि संख्या के अनुपात में ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व तो सरकार में है ही, लेकिन ये बात फैलती रहती है और सब बार बार विप्र की रट लगाते हैं। ऐसा क्या इसलिए भी होता है कि जो नैरेटिव बनाने की ताकत है उसमें ब्राह्मण समुदाय चूंकि ज़्यादा वोकल है, ज़्यादा मजबूती से अपनी बात रख लेता है, तो उसकी बात ज़्यादा आ जाती है, इसलिए भी उसकी नाराज़गी, खुशी, हर्ष सब जैसी चीज़ों में नैरेटिव बन जाता है। और ये जो ब्राह्मण नाराज है वाली को नैरेटिव है, उससे अखिलेश इस बात के बावजूद कि उसे वोट थोड़ा बहुत मिले और ज़्यादा मिले, बनाए रखना चाहते हैं चुनावी सरगर्मी तक, चुनावी माहौल तक, कि इससे कम से कम वो ब्राह्मणों की हमें वोट जितना मिलना होगा मिल जाएगा, लेकिन अगर नैरेटिव बना रहेगा तो तमाम सारे चीज़ें ऐसी होंगी कि वो कुछ न कुछ अगर भाजपा से छिटकेगा तो समाजवादी पार्टी को लाभ मिलेगा। बलिया के सांसद सनातन पांडे पिछले चुनाव में जीते थे, बहुत चर्चित रहे थे, तो उन्होंने जब बलिया के चुनाव में ये कहा था कि जो है अगर इस बार वोटों की गिनती में बेईमानी की कोशिश हुई तो या तो कलेक्ट्रेट से मेरी लाश निकलेगी, यहाँ के कलेक्टर की लाश निकलेगी। उसके बाद से वो थोड़ा समाजवादी पार्टी में उभरे। हालांकि बहुत टिकट वितरण में पिछली बार 2 सांसदों के उम्मीदवारों के 2 टिकट दिए थे, एक सनातन पांडे जीत गए, दूसरा हार गया। और इस समय भी गिनती के ही विधायक हैं समाजवादी पार्टी में, जो एक विनोद चतुर्वेदी और एक कानपुर वाले अमिताभ वाजपेयी और मनोज पांडे थे, वो चले गए। लेकिन फिर भी सपा की तरफ से ये कोशिश जारी है और इस कोशिश से भी ज़्यादा जो कोशिश करती पार्टी दिख रही है वो ये कि वो हर जाति में, सपा हर जिले में पीडीए सम्मेलन जैसे जिले जिले में करेगी, सपा मुख्यालय पे करेगी, वैसे ही इसमें ये भी कहा गया है कि अब हर जगह जिले जिले में ब्राह्मण सम्मेलन भी होंगे। तो 2 नैरेटिव बनाने में की कोशिश करती सपा दिखती है। एक तो ये है कि ब्राह्मण नाराज है, किससे नाराज होगा, जिसकी सरकार है भाजपा से नाराज है, और हम भी ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं, हमारे पास भी लीडर्स हैं।
जनेश्वर मिश्र की जयंती पर 5 अगस्त में एक बड़ा कार्यक्रम करने की भी बात हो रही है और कहा जा रहा है कि ये बैठक जो 17 जून को हो रही है, ये इसी सिलसिले में हो रही है। तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की कोशिशें जारी हैं दोनों नैरेटिव बनाने में कि इस सरकार से ब्राह्मण नाराज है और हम भी ब्राह्मणों को अच्छी हिस्सेदारी दे सकते हैं। और हमारी पार्टी में तो नेता प्रतिपक्ष भी ब्राह्मण है, माता प्रसाद पांडे हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। लेकिन अब वही बात है कि ब्राह्मण, भाजपा को ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा भी जाता था, लेकिन पहले के मुकाबले जब ये टर्म ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, भाजपा के पक्ष में ब्राह्मण कंसोलिडेशन बढ़ा ही है चुनाव दर चुनाव। और अब ऐसे समय में जब अखिलेश पीडीए की बात कर रहे हैं और उनकी पार्टी का भी एक वर्ग ये चाहता है कि अखिलेश को खुल के भाजपा की पिच पे नहीं खेलना चाहिए, उनको हिंदुत्व और ये ब्राह्मणों जैसे मुद्दों से बचना चाहिए, उसको भी कैसे साधेंगे कि देखने वाली बात है कि ये केवल प्रतीकात्मक है या इसके लिए कुछ जमीन पर भी रणनीतिक कोशिश की जा रही है। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए, देखते रहिए बोले भारत। धन्यवाद, नमस्कार।